नमस्कार जी। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, 8 सेंटीमीटर प्रत्येक फेरे की त्रिज्या है, 0.4 एम्पियर की धारा है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। सीधा सीधा सूत्र है और हम इसी सूत्र के आधार पर म्यू नॉट का जो मान होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n का मान 100, i का मान 0.4 और अपॉन 2 इंटू त्रिज्या 8 गुणा 10⁻²। इसके बाद में ये 4 दूनी 8 और यहाँ पे हमने क्या किया 4 25 और 25 चौको 100 10 पाई गुणा 10⁻²। ऊपर गए धन के 2 ऋण के 7 तो ऋण के 5 या 10 गुणा 3.14 गुणा 10⁻5। हम इसको 3.14 गुणा 10⁻4 रख देते हैं। इसका एक घात तो यहाँ पे हमने ऋण 4 और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा बह रही और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। अब म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू 35 बटे 2 पाई ऐसे रख दो और इंटू स्मॉल आर का मान है 2 गुणा 10⁻1। तो 2 दूनी 4 और पाई से पाई खत्म, तो ऋण 1 ऊपर गए धन के 1, तो 35 गुणा 10⁻6 या हम इसको लिख सकते हैं 3.5 गुणा 10⁻5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक हैं, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर है। एक गॉस भी मात्रक है सीजीएस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.3। तो सूत्र हमने प्रयोग कर दिया B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो 4 पाई इंटू 10⁻7 4 पाई गुणा 10⁻7 बटे 2 पाई इंटू आई की वैल्यू कितनी है 50 और आर की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम काट दें, पाई से पाई काट दो और 25 दूनी 50, 5 दही 50 और 4 दही 40 गुणा 10⁻7। ये या हम 4 गुणा 10⁻6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें दिशा पूछी गई है। तो देखो उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा, तो अंगूठा को आप उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर और दक्षिण, तो हमने एक दक्षिण की दिशा में अंगूठा कर लिया। अंगुलियां किधर संकेत करेंगी? पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर ही 2.5 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दाएं हाथ के नियम से उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर। ठीक, सीधा सीधा दाएं हाथ के नियम से स्पष्ट है कि दिशा होगी इसकी ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है 4.4, जिसमें लिखा है व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज तार। व्योमस्थ, व्योम माने आकाश, आकाश का मतलब जैसे अपने यहाँ खेतों में जो तार हैं वो, बस उसको हम कल्पना करें कि वो एक तार है। उस तार की दिशा, तार में धारा है ईस्ट से वेस्ट की ओर। अब ईस्ट से वेस्ट की ओर है तो हमने क्या किया, इसको ईस्ट से वेस्ट कर दिया। ठीक है, तार को ये ईस्ट से वेस्ट की ओर। अब अंगुलियां किधर की ओर, अंगुलियां हमें किधर करनी है? इसमें लिखा है आर है 1.5 मीटर नीचे की ओर, तो अंगुलियां हमें नीचे की ओर करनी है। जब अंगुलियां नीचे की ओर करेंगी तो ये दिशा किधर की ओर प्रदर्शित होगी? दक्षिण की ओर। तो ये दिशा प्रदर्शित करेगी, हम दक्षिण की ओर, साउथ की ओर हम पहले ही लिख लेंगे। तो सूत्र लगा देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये हो गया, इसका सीधी वैल्यू रख दें 2 गुणा 10⁻7 और आई का मान है 90 और स्मॉल आर का मान है 1.5। तो 15 छक्का 90, तो ये आ गया 60
और 60 दूनी 120। 120 गुणे 10 पे घात ऋण 7 या 1.2 गुणे 10 पे घात ऋण 5। इतने टेस्ला आ गया, लेकिन किधर आ गया? साउथ की ओर। 4.5 पांचवें क्वेश्चन, तार पहले लिख दिया तार के लिए, तो तार के लिए हमें F बराबर निकालना है। सूत्र होता है IBL साइन थीटा। I की वैल्यू है 8, B की वैल्यू है 0.15, L का मान 1 और साइन 30 अंश, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 15 × 120, ये तो हो गया 1.2, क्योंकि 15 का गुणा 8 में करोगे तो 120 और 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 1.2 और इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो ये आ गया 0.6 न्यूटन। अब हमें 4.6 तार लिखा है। तार के लिए L, I और B ये दिए गए हैं। अक्ष के लंबवत रखे तार पर बल पता करना है। सूत्र होता है IBL। चूंकि लंबवत रखा है तो इसलिए I का मान 10 दिया गया, B का मान 0.27 दिया है और L का मान 3 गुणे 10 पे घात ऋण 2 दिया है। तो ये हो गया 10 का गुणा इसमें करो, 2.7 गुणा 3 गुणा 10 पे घात ऋण 2। 3 का 3 7 21, 2 3 दूनी 6 2 8 और 8.1 गुणा 10 पे घात ऋण 2, इतने न्यूटन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है 4.7। दो समांतर तार हैं जिसमें R, I1, I2, L, F ये दिया गया है और प्रति मीटर लंबाई पर हमें बल पता करना है। तो सूत्र ये होता है। अब हमने क्या किया, μ0/2π की वैल्यू रख दी, कितनी? 2 गुणे 10 पे घात ऋण 7। I1 की वैल्यू 8, I2 की वैल्यू 5 और इंटू L की वैल्यू है 10 पे घात ऋण 1 और अपॉन R की वैल्यू है 4 गुणे 10 पे घात ऋण 2। तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20 गुणे ऋण 2 ऊपर गए, धन के 2, धन के 2 ऋण की 1, तो धन का 1, धन के 1 और ऋण के 7, तो ऋण के 6, इतना, या 2 गुणे 10 पे घात ऋण 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 4.8 जिसमें पास पास फेरों वाली एक परिनालिका है 80 सेंटीमीटर लंबी, जिसमें फेरों की संख्या दी गई है, 5 परतें दी गई, इसलिए कुल फेरों की संख्या हमने 5 का गुणा कर लिया और घात के रूप में लिखना आसान रहता है कैलकुलेशन में, तो इसलिए हमने इसको घात के रूप में लिख लिया। सूत्र होता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 N I। लेकिन आप जानते हैं कि स्मॉल n तो प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसलिए स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल l, तो ये हो गया μ0 N I स्मॉल l। वैल्यू रख दो, तो μ0 की वैल्यू कितनी है? 4π गुणे 10 पे घात ऋण 7। n की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 पे घात धन के 3 और I की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर अपॉन L की वैल्यू कितनी है? 8 गुणे 10 पे घात ऋण 1। अब 2 4 दूनी 8, ये खत्म हो गए। अब ये बचा पाई 3.14 गुणे 8 इंटू ऋण 1 ऊपर गए, धन के 1, धन के 1 और धन के 3, धन के 4, धन के 4 और ऋण के 7, तो ये ऋण की बची कितनी? 3। अब 8 चौको 32 की 2, 3 8 एकम 8, 3 11 1 और 8 के 24 1 25 और गुणा 10 पे घात ऋण 3 या 2.51 गुणा 10 पे घात ऋण 2, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 4.9। एक वर्गाकार कुंडली है और उस वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमने R मान लिया 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर बना लिए। अब उस वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो भुजा वर्ग सूत्र होता है, तो हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें बल आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर, वैसे तो आपने mb sin थीटा सूत्र पढ़ा है, परंतु आपने m बराबर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो NIA होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हो गया NIAB sin थीटा। अब सब वैल्यू रख दो, तो n का मान 20, I का मान 12, A का मान क्षेत्रफल 10 पे घात ऋण 2 और चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0.8 और इंटू साइन और थीटा की जगह पे 30 अंश और साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ पे ये हो गया 8 दूनी 16 दूनी 32 की 2 3 और 16 एकम 16 और 3 19 192 और इंटू 10 पे घात ऋण 2
इंटू 37 का मान 1/2, तो 2 नेम 18 और 2 छः 12 गुणे 10 पे घात ऋण 2, या इसको हम 0.96। अब बल आघूर्ण है तो सूत्र हो गया न्यूटन गुणे मीटर। 4.10 कस ए, इसमें लिखा है M2 और M1 की धारा सुग्राहितों का अनुपात पता करना है। तो इसके आधार पर I2/I1 हो जाएगा। अब I2 का अगर करोगे तो पहले हम 2 वाला पद लिखें तो N2 B2 A2 बटे K1। I1 का लिखें तो N1 B1 A1 और इंटू मल्टीप्लाइड बाई K1। लेकिन आपको पता है कि स्प्रिंग नियतांक समान है, तो K1 और K2 तो खत्म हो जाएंगे। अब ये हो गया N2 B2 A2 बटे N1 B1 A1, N2 B2 A2 बटे N1 B1 A1। अब सब वैल्यू रख दो, तो N2 B2 A2, N2 की वैल्यू है 42, B2 की वैल्यू है 0.5 और A2 की वैल्यू है 1.8 गुणे 10 पे घात ऋण 3 और N1 की वैल्यू है 30 और B1 की वैल्यू है 0.25 और A1 की वैल्यू है 3.6 गुणा 10 पे घात ऋण 3। तो ऋण 3 से ऋण 3 काट दो, 18 दूनी 36 दशमलव 2 बार कटेगा। इसके बाद में और अगर काट 0.5, तो अगर इसको काटना चाहें तो 18 दूनी 36, ये 2 बार सीधा सीधा कटेगा और ये 25 दूनी 50 कट जाएगा और ये 6 7 42 और 6 पंचे 30। तो ये आ गया 7 दूनी 14 और 5 दूनी 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 गुणे बस 14/10 हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 2 7 14 और 2 पंचे 10 या 7/5। हम लिख सकते हैं I2 अनुपात I1 बराबर 7:5। ये एक आंसर हमारा आ गया। सेकंड नंबर में पूछा गया वोल्टता सुग्राह्यता का अनुपात। तो वोल्टता सुग्राह्यता के लिए V2/V1 बराबर होता है N2 B2 A2 बटे K2 R2। अब V1 की वैल्यू रख दो N1 B1 A1 और इंटू K1 R1। K1 तो ये तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग नियतांक समान है। तो इस हिसाब से अब इसमें हम वैल्यू रख दें तो देखिए इसको एक काम है N2 B2 बटे A2, N2 B2 A2 बटे N1 B1 A1 मल्टीप्लाइड बाई R1 बटे R2। और ये वैल्यू काहे की है? ये वैल्यू है I2 बटे I1 की, तो हमने लिख दिया I2 बटे I1 इंटू R1 बटे R2। अब आप क्या करो, I2 बटे I1 की वैल्यू कितनी है? 7/5 हमने रख दी। और R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 10 और R2 की वैल्यू है 14। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 2/2, इसका मतलब 1/1। तो V2 अनुपात V1 बराबर 1:1। ये आपका आ गया आंसर। फिर तुमने हंसे, B बराबर 1 दशमलव, हंसना नहीं यार, हंस क्यों रहा है बच्चू?
लैला हंस नहीं यार, हंसता क्यों है? तीन सवाल और रह गए। तो अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक गॉस बराबर हो 10⁻4 टेस्ला। तो हमने इसको टेस्ला में चेंज कर लिया एमकेएस पद्धति में, क्योंकि गॉस जो है वो मात्रक है सीजीएस पद्धति में। और ई का मान दिया, एम ई का मान दिया गया। इसमें यह कहा गया है कि सिद्ध व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा। तो देखो, जब कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव दोनों के लंबवत होती है। मतलब कण के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। इस स्थिति में कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसके लिए अब वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। सदैव ये एकदम सत्य है कि जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसे एक अभिकेंद्र बल चाहिए, और ये उससे कहां से मिलता है? चुंबकीय बल से। तो इसलिए वृत्ताकार पथ पर ये कण चलेगा और इस पथ की हमें त्रिज्या पता करनी है। तो त्रिज्या R बराबर mv/qb। अब m का मान 9.1 × 10⁻31 और v का मान है 4.8 × 10⁻6 और q का मान है, q की जगह पे हम e रख दें तो 1.6 × 10⁻19 और चुंबकीय क्षेत्र का मान है 6.5 × 10⁻4। अब देखो यहाँ पे क्या कटेगा, 16 3 48, ये तो 3 बार कट जाएंगे। तो ये आ गया 3 एकम 3 निम 27, 27.3 बटे 6.5 गुणा ऋण 4 ऊपर गए धन के 4 और धन के 6 धन के 10 धन के 10 और ऋण 19 ऊपर पहुंच गए धन के 19 धन के 19 और ऋण के धन के 19 और 10 29 और 30 31 ऋण के 2 बचे। तो ये हो गया 273 बटे 65 गुणा 10⁻2। तो ये आ गया करीब 4.2 गुणा 10⁻2, इतने मीटर आ गया या 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4.12 में परिक्रमण आवृत्ति n बराबर हमें पता करनी है, लेकिन सूत्र है n बराबर qb/2πm। ये परिक्रमण आवृत्ति का सूत्र होता है, जो कि परिक्रमण आवृत्ति कहीं भी कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवृत्ति कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है, केवल निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र पे। फिर इसमें कहा गया व्याख्या कीजिए, ठीक है, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें Q का मान पता है 1.6 × 10⁻19, किसके आधार पर? प्रश्न नंबर 11 के हिसाब से। और हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है 6.5 × 10⁻4 टेस्ला इंटू 2 गुणे पाई का मान 3.14 इंटू m का मान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ऋण का 18.2 × 10⁻6 हर्ट। क्वेश्चन नंबर 4.13 का ए नंबर दिया है कि n का मान दिया है, स्मॉल r का मान दिया है, ये सारी वैल्यू दी गई हैं। तो क्षेत्रफल हमने a बराबर पाई r स्क्वायर, हमें टाउ बराबर सूत्र रखना है तो NIAB साइन थीटा। इसमें अगर हम सभी वैल्यू रख दें तो n की वैल्यू आ गई 30, i की वैल्यू है 6, a की वैल्यू हम पाई r स्क्वायर कर देंगे और b की वैल्यू 1 और साइन 60 अंक और साइन 60 का मान रख दें तो 30 × 6 × 3.14 गुणे r की वैल्यू है 8 × 10⁻2 का वर्ग और इंटू 1 गुणे साइन 60 का मान √3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.133 न्यूटन गुणे मीटर। क्वेश्चन नंबर बी में ये कहा गया है इसी में कि
ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहली बात है कि वृत्ताकार कुंडली का अगर क्षेत्रफल नियत है, चाहे उसका आकार कैसा भी हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो बलागुण है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल से हमें मतलब है, हमें उसके आकार से मतलब